पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर अबूझमाड़ में मुठभेड़ हुई है और एनकाउंटर जानकारी के मुताबिक अभी भी चल रहा है और इसमें 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। AK-47 SLR समेत कई हथियार इनके पास से बरामद किए गए। DRT और STF के जवान इस मुठभेड़ में शामिल हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यहां पर अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, अभी भी गोलीबारी हो रही है। इस मुठभेड़ में DRG के हमारे प्रधान आरक्षक सन्नू कारम शहादत को प्राप्त हुए, कुछ जवान घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी भी आ रही है। जगदलपुर से वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर को भेजा गया है। शहीद जवान के शव को दंतेवाड़ा लाया गया। और अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। सीएम ने बताया कि मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है। शहीद जवान सन्नू कारम के शहीद होने पर सीएम ने दुख व्यक्त किया और कहा कि जवान का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहीद जवान के परिजनों के लिए उन्होंने संवेदना की। देखिए, लगातार पिछले 1 साल से मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और अभी भी जारी है। नारायणपुर क्षेत्र में वहाँ पर एक हमारा जवान भी शहीद हुआ है और हम सुरक्षा बलों के साहस को नमन करते हैं और निश्चित रूप से सफलता हम लोग को मिलेगी। अब इनका अंतिम। और इधर सुकमा में भी 2 लाख रुपए के इनामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनामी नक्सली बताया जाता है ओडिशा के पुष्पाल थाना इलाके से इस नक्सली की गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार नक्सली बीजापुर का ही रहने वाला है। पूछताछ के बाद इसे जेल भेज दिया गया। 2 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर था। ओडिशा के पुष्पाल थाना इलाके से इसकी गिरफ्तारी की गई है। विस्फोटक भी इसके पास से बरामद किया गया है। 2 लाख रुपए का इनामी बीजापुर का रहने वाला इसे दबोच लिया गया। सुकमा में 3 नक्सलियों ने CRPF के सामने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। तीनों पिछले कई सालों से नक्सली संगठन में काम कर रहे थे और नक्सलियों के लिए बनी सरेंडर पॉलिसी का इनको अब लाभ भी दिया जाएगा, यह भी सरकार के द्वारा बताया गया है। इधर बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह मुख्यमंत्री ने आज पत्रकार वार्ता में कहा है। पत्रकार की हत्या को दुखद बताते हुए सीएम साय ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। आरोपी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई भी की गई है। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे, उनका इस तरह से डेड बॉडी मिला है तो दुखद है समाचार और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और इसके लिए हमने SIT का गठन किया है और 3 अपराधी उसमें पकड़े भी गए हैं और कोई भी दोषीदार उसमें बख्शे नहीं जाएंगे और जो ठेकेदार था उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। उसके सारे अकाउंट ATM वगैरह सील कर दिए गए हैं और उसका जो अवैध कब्जा था वो अवैध कब्जा भी उसका हटाया गया है और सरकार बिल्कुल। और मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में क्या कुछ अभी तक पुलिस ने खुलासे किए हैं, क्या कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, क्या कदम उठाए गए हैं, सीधे जानते हैं। रायपुर से तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। तनु, जानकारी दीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए पत्रकार हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीते दिनों आईजी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा भी किया, लेकिन एक आरोपी अभी भी उनकी गिरफ्त से बाहर है। इसके साथ ही जो राज्य सरकार ने है इस पूरे मामले में एसआईटी की गठित की है और आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच करने के बाद जांच के लिए भी उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया गया है और इस 3 हफ्ते के बाद जांच पड़ताल करने के बाद टीम को जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंपनी पड़ेगी और राज्य सरकार को सौंपने के बाद चौथे हफ्ते में इस पूरे मामले में चालान पेश किया जाएगा। इसके साथ ही जो राज्य सरकार है वो न्यायालय में स्पीड ट्रायल की मांग जो है वो कर रही है और जो आरोपी है जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर का एक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अवैध कब्जे में कार्रवाई तो की ही जा रही है, साथ ही जो आरोपी है उसे पकड़ने के लिए भी जगह जगह पर पुलिस की टीम जो है वो मुस्तैद की गई है। आरोपी के बैंक अकाउंट को जो है वो सील किया गया है और इसके साथ ही तमाम जो कार्रवाई का दौर है वो लगातार जारी है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का इस पूरे मामले में कहना है कि एक भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार इस पूरे मामले में पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन अभी भी 3 जनवरी का ये पूरा मामला है, 3 जनवरी को डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो मुख्य आरोपी है जिसे मुख्य सरगना माना जा रहा है ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अभी भी पुलिस की गिरफ्त के बाहर है। इधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है, सीएम के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार का काम ही होता है अपराधियों को पकड़ना और अपराधियों को पकड़ने के बाद उन पर कार्रवाई करना, उन्हें छोड़ना नहीं। बहरहाल इस पूरे मामले में जो है राजनीति भी गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में सरकार आगे क्या कुछ एक्शन लेती है। जी बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और रायपुर से बड़ी खबर बताते हैं जहां पर पार्किंग को लेकर एक बार फिर से विवाद देखने को मिला है। श्री राम थोक सब्जी मंडी डूमर तराई में पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। वर्तमान नगर विकास समिति के अध्यक्ष विवेकानंद भट्टाचार्य से मारपीट की गई है और मारपीट से उनकी आंख में चोट भी आई है। तो पार्किंग को लेकर मारपीट के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से पार्किंग को लेकर यहां पर विवाद हुआ है। श्री राम सब्जी मंडी में पार्किंग पर यह विवाद की खबर सामने आई है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे कारण जानते हैं कि ये किन लोगों के बीच में पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ है। इसके पहले भी घटनाएं सामने आती रही हैं और गंभीर स्थिति अब बनती जा रही है पार्किंग की बात को लेकर। युगल ये बिल्कुल देखिए पनीत, वाहन आपका हो सकता है लेकिन जगह किसी का रजिस्टर्ड नहीं होता और इस बात को लोग समझते नहीं है। अब सोचिए मामूली बात पार्किंग को लेकर के इस तरह के मारपीट की घटना है, वो ही है नगर विकास समिति के अध्यक्ष है भट्टाचार्य, उससे मारपीट की गई है। वहाँ पर गाड़ी खड़े करने को लेकर के विवाद हुआ था। तो सबको सहजता से समझना होगा कि जब भीड़ भाड़ इलाके हैं तो वाहन कहीं भी तो खड़े होंगे। दुकान यदि आपका है या फिर जहाँ पर आप व्यवसाय करते हैं तो दुकान आपका हो सकता है, स्थल आपका हो सकता है, लेकिन पार्किंग का स्थान किसी का नहीं होता और इस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं। इससे पहले डूमर तराई चूँकि बाहरी वाहन के साथ साथ अन्य छोटे वाहनों की भी आवाजाही यहाँ पर रहती है और ऐसे में लोग छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं। फिलहाल अब मामला थाने तक पहुँच चुका है, पुलिस इस पूरे मामले की जाँच है वो कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि पार्किंग को लेकर के इस तरह की मारपीट की घटना है वो सामने आ रही है। हालांकि जिस पर आरोप लगा हुआ है वो भी वही का रहने वाला है और उसने इससे इनकार भी किया है, लेकिन चोटें आई है तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है पुलिस जिसको चोट लगी है क्या वो झूठ तो नहीं बोल सकता। अब चूंकि मामला थाने तक पहुंच चुका है तो इसलिए मारपीट करने वाले जो इस आरोप से जो पल्ला झाड़ने पर लगे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। युगल, पुलिस मामले की जांच कर रही है, पुलिस तक मामला पहुंच गया, थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कांकेर की बात करते हैं, नशे में धुत युवक ने आत्मदाह कर लिया, पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली है। युवक की मौत हो गई है। कोरर थाना इलाके के बोगर गांव का यह पूरा मामला है। लेकिन क्यों आग लगाई